जॉश बटलर ये कहते हैं कि आप टी20 क्रिकेट में ना जितने मर्जी रन्स बना लो, कोई भी बना ले, वन डे विल कम, यानी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके बनाए हुए मोस्ट रन्स इन टी20s का जो रिकॉर्ड है वो कोई तोड़ देगा। और वो जो कोई है ना जो ये रन्स का रिकॉर्ड तोड़ेगा, उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। यानी कि जॉश बटलर को ये लगता है, पहली चीज़ तो ये है कि टी20s में सबसे ज़्यादा रन्स एज ए बैटर वो जॉश बटलर के ही हैं, 14,833 रन्स, यानी कि ऑलमोस्ट 15,000 के करीब रन्स होने वाले हैं टी20s में जॉश बटलर के। तो जॉश बटलर को ये लगता है कि जितने मर्जी रन्स हो, वैभव सूर्यवंशी इज़ द गाय कि जो ये मोस्ट रन्स इन टी20s का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देगा। अब वाई ही सेज दैट, जॉश बटलर को ये क्यों लगता है? जॉश बटलर के ना 522 मैचेस हैं, ठीक है, और उसमें 14,833 रन है, बैटिंग एवरेज है 35 की 35.48 और स्ट्राइक रेट 147.24। आप आ जाएं वैभव के ऊपर। वैभव के 40 मैचेस हैं, 1,670 रन हैं, 42.82 की बैटिंग एवरेज है, 216 का स्ट्राइक रेट है, 400 हैं, 8 50s हैं। बटलर की ये 900 हैं और 106 50s हैं। मैंने ना मोटी मोटी कैलकुलेशन की, वैभव इज़ 15, ठीक हो गया। तो टी20s में ना अगर लेट सपोज मैं वैभव की जो करंट एज है, करंट एवरेज है, अगर मैं उसके हिसाब से देखूँ ना और ये 522 मैचेस का मैं हिसाब लगाऊं, तो ये 20,000 के करीब रन्स बनते हैं। इनफैक्ट 20,000 से ऊपर बनते हैं। चलो मैं कहता हूँ कि 42 एवरेज मेंटेन नहीं रहेगी, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, मैं 35 पर आ जाता हूँ। मैं अगर 35 की एवरेज लगा कर कैलकुलेट करूं 522 मैचेस, और इतने तो वैभव खेल ही लेगा, क्योंकि वो इंडिया की टी20 इंटरनेशनल्स और अगर आप लगा लें आईपीएल, तो ये ठीक ठाक किस्म के मैचेस वो खेल लेगा, क्योंकि वो 15 साल का है, आपके सामने ही है। तो आप अगर पर ईयर आप कर लें, चलें आप 14 मैचेस कर लें, ठीक है, या 12 कर लें आईपीएल के, चलो तो ये 12 5 सालों में 60 मैचेस तो ये बन जाती है, ठीक है, 5 सालों में 60 मैचेस ये बन जाते हैं, और इसके अलावा जो क्रिकेट खेलनी है वो अलग है। तो ये आई फील कि वाकई बाय दैट टाइम जब इसकी भी एज 30-35 वैभव पहुंचेगा, तो वो इतने मैचेस आराम से खेल चुका होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा खेल चुका हो। अब जब मैं 35 के हिसाब से अगर सिर्फ 522 के कैलकुलेशन करूं, तो ये तकरीबन कोई 18,000 समथिंग रन्स बनते हैं। 30 पर आ जाऊं तो भी ये कोई 16-1,000 रन्स बनते हैं। तो अगर वैभव सूर्यवंशी के बारे में जॉश बटलर ये फोरसी कर रहे हैं ना कि टी20s में उसके जितने भी रन्स हो जाएं, क्योंकि जॉश बटलर का ये रिकॉर्ड मुझे कोई तोड़ता हुआ ऐसे नज़र नहीं आ रहा। सेकंड नंबर पर कैरन पोलार्ड हैं, पोलार्ड के 14,803 रन हैं। पोलार्ड ऑन एंड ऑफ आपको अब नज़र आता है, या बीच बीच में कहीं हल्का फुल्का क्रिकेट खेलता है, पर रेगुलर वो नहीं खेलता। बटलर तो रेगुलर खेल रहा है अभी, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि बटलर ये रन अभी इन द नियर फ्यूचर को तोड़ पाएगा, क्योंकि इधर कोई ऐसा है नहीं कि जो टी20 खेल रहा हो इस लिस्ट में। जो खेल रहे हैं वो नीचे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर बाबर आजम हो गया, अब बाबर आजम के 13,000 के करीब रन हैं टी20s में, तो इट वुड टेक बाबर अ बिट ऑफ टाइम। बाकी मनरो वो 12,260 के ऊपर बैठा हुआ है, मिलर वो भी 12,241 पर बैठा हुआ है। तो मुझे बटलर के रन्स ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो 14,833 हैं, ये रिकॉर्ड कुछ अभी नियर फ्यूचर को तोड़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा। आगे जाकर बटलर जितने भी रन्स करेगा, उसका रिकॉर्ड तोड़ने का वाकई वो वैभव के पास एक चांस है। और अगर बटलर कह रहा है, और उसकी मैंने आपको ऑन एवरेज भी बता दी है कि अगर हम 30 के हिसाब से कैलकुलेट करें, 35 के हिसाब से एवरेज कैलकुलेट करें, और अगर वैभव की जो करंट एवरेज है 42 की उसके हिसाब से कैलकुलेट करें, तो वो तो 20,000 रन पर बैठा होगा। 16, 18, 20,000 रन, ये इतने नंबर ऑफ मैचेस खेलने के बाद जितने जॉश बटलर ने खेले हैं। चले वैभव का आप थोड़े से मे बी नंबर ऑफ मैचेस कम कर लें, क्योंकि आउटसाइड इंडिया उसने कोई नहीं खेलनी टी20, वो खेलेगा तो वो आईपीएल ही खेलेगा। तो आईपीएल और टी20 इंटरनेशनल्स, दो ये ऑप्शंस हैं।
वैभव के पास। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लेट सपोज बात करता हूँ बटलर की, ठीक है, तो बटलर का आपको क्या नज़र आता है कि मैंस 100 है, वाइटलिटी ब्लास्ट है, IPL है, ठीक है, उसके अलावा BBL है, SA20 है, BPL है, CLT20। तो बटलर के पास ऑप्शंस रही हैं, दो कि बटलर ने सबसे ज़्यादा जो है वो मैचेस वो IPL और वाइटलिटी ब्लास्ट में खेले हुए हैं। तो वैभव को नंबर्स ये 522 तक जाने में थोड़ा ज़रा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसके पास दो मेजर मीडियम है T20 खेलने के, एक IPL और दूसरा ये जो मैंने आपको बताया है इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल्स। स्मैट भी है, लेकिन स्मैट में अब डिपेंड करता है कि वो कितना खेलता है, क्योंकि स्मैट नीचे आ जाता है ना डोमेस्टिक में, तो उसमें आई डोंट नो वो कितना खेल पाता है या नहीं। लेकिन IPL में तो ऑब्वियसली वो फॉर श्योर है कि वो फीचर करेगा, उसमें T20 इंटरनेशनल्स में वो फीचर करेगा। थोड़ा स्टार्ट का भी है उसको, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हो जाएगा, सीख जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट की अपनी एक रेसिपी होती है, उसको हज़म करने के लिए स्पेसिफिक किस्म का ना अपना मैदा बनाना पड़ता है। बट वैभव है टैलेंटेड, देयर इज़ नो डाउट, उसमें टैलेंट है, स्किल सेट है, उसकी प्रिपरेशन ही एज ए T20 बैटर है। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मैं जब उसके ट्रेनिंग सेशंस देखता हूँ ना यार, मैंने नहीं उसके किसी बैटिंग कोच को देखा वो उसे बता रहा हो कि तुम्हारी फ्रंट लेग इधर आनी चाहिए, बैट तुम्हारा यहाँ से आना चाहिए, या मतलब होता है ना कि एक वो प्रॉपर टेक्निकल शॉट्स, मैंने नहीं देखा। वो उसको सिनेरियोज दे रहे होते हैं, 20 गेंदों पर 50 करना है, 30 गेंदों पर सेंचुरी मारनी है, वो उस तरह के उसको सिनेरियोज दे रहे होते हैं। तो उसका बेसिकली जो बिल्डअप है ना वो हो ही एज ए T20 अटैकिंग बैटर रहा है। वो उसको बेसिकली मोल्ड ही उस हिसाब से कर रहे हैं कि हमने तुम्हें सिर्फ T20 क्रिकेट खिलानी है और या T20 इंटरनेशनल्स, और तुमने उसी हिसाब से बैटिंग करनी है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि वैभव कहता है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलनी है इंडिया के लिए। वो ये कैसे मैनेज करेगा? वो टेक्निक की गेम है, टेम्परामेंट की, पेशेंस की। ये दोनों साथ में लेकर चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और मतलब 100% लेवल पीक के ऊपर जाकर अचीव करना इन दोनों को, ये बहुत मुश्किल है टेस्ट क्रिकेट में भी। और टेस्ट क्रिकेट वर्सेस T20 क्रिकेट, दोनों की बहुत डिफरेंट माइंडसेट, बहुत डिफरेंट है, बैटिंग टेक्निक्स बहुत डिफरेंट है, मेंटालिटी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। एक 120 गेंदों की बारी है, एक जितनी मर्जी गेंदें खेल लो। एक मैच जो है वो 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, एक 5 दिन चलता है। तो वो आई डोंट नो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वैभव ना वो बीच का बिल्ला ना बने, टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट के बीच में कहीं फंस जाए, जैसे सलमान अली आगा के साथ हो रहा है। बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन था, बेहतरीन ODI बैटर था, द मोमेंट T20 की गेम में गया है, आप देख लें कि उसकी बैटिंग बिल्कुल ऑल आउट डिस्टर्ब हो गई। अब उसे समझ ही नहीं आ रही, वो आगा जी की टांग ही नहीं निकलती। और टांग इसलिए नहीं निकलती कि T20 में टांग ना निकालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर जाती हुई गेंद को चेज़ कर लो, कोई स्लिप कॉर्नर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एज भी लग गया तो आपको सिंगल तो मिल ही जाएगा थर्ड मैन की तरफ या कहीं और वेकेंट स्पेस में। इधर टेस्ट क्रिकेट में ऐसे नहीं होता, टांग निकालनी पड़ती है डिफेंस करने के लिए, शॉट खेलने के लिए। सलमान अली आगा की एग्जांपल सबसे प्राइम है हमारे सामने, कि जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में जिसे कहते हैं हाथ तो डाल दिया, लेकिन अब उनका अचार बन गया फुल टाइम। तो वो वैभव को ये देखना पड़ेगा कि वो ये कैसे मैनेज करेगा, प्योर बैटिंग टेक्निक वाली क्रिकेट वर्सेस एक क्रिकेट का जिसमें पहली गेंद से ही जाओ और मार धाड़ शुरू कर दो। ये देखना पड़ेगा वैभव को। मेरा मशवरा ये है कि अगर लगे ना कि नहीं यार ये तो थोड़ा बहुत टेक्निकल काम है, या छोड़ दो, फिर गो टू योर बेसिक्स, और वो बेसिक्स आपकी T20 क्रिकेट है। पीस आउट।